भागवत में वर्णन आता है कि एक बार ब्रजवासियों को पता चल गया कि लाला भगवान है। सब ब्रजवासी कहे, रे लाला तू जय जय। ठाकुर जी बोला, हम बे जय जय हूं। लाला तो फिर एक काम कर, तू अगर जय जय तो अपने बैकुंठ को दर्शन करा हमको। ठाकुर जी बोले, बैकुंठ देखो? बोले हाँ लाला, एक बार बैकुंठ दिखा दे। ठाकुर जी बोले, चलो। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सबरे सखान को ले गए ठाकुर जी। चलो बैकुंठ दर्शन करा के लाऊं। जैसे ही वैकुंठ में पहुंचे महाराज, जय विजय द्वारपाल शंख चक्र गदापद चतुर्भुज रूप में रहते हैं जय विजय भी, सबरे अपने चारों भुजाओं से ठाकुर जी को दंडवत प्रणाम करें। लाला तू तो सांची में जय जय है, देखियो चार चार भुजा वाले तो प्रणाम कर रहे हैं। ठाकुर जी वैकुंठ में भीतर लेके गए। भगवान ने स्वर्ग का कल्प वृक्ष भी दिखाया। मधुमंगल बोलो, लाला जी धोरो धोरो से कौन डोल लो? धोरो बोलते हैं गोरे को। लाला जी धोरो धोरो कौन डोल लो है? अरे वो है देवता इंद्र है, इंद्र। लाला यार ने इतकू बुलाइयो। ठाकुर जी ने इशारा किया, इंद्र दौड़ा दौड़ा आया। जय हो भगवान आज्ञा। मधुमंगल बोलो, यहाँ पे ऐरावत हाथी बा पे हमने डोलाए दे। सबरे ग्वाल बाल इंद्र के हाथी पे चढ़ गए। भगवान सबको घुमा लाए। लाला जी चार मुखबारों कौन डोलो? ये ब्रह्मा है। बोले यागू बुलाइयो। ठाकुर जी ने उसको बुलाया। बोले हमने सुनी है सबन को रूप यही ने बनाया हो लाला। बोले हाँ, या तो कह दे मुझे सुंदर कर देगो, मेरे ब्याह जाएगो। ऐसे सब ग्वाल बाल पूरे वैकुंठ में घूमे, सब देवी देवताओं के संग घूमे आए। लाला जी बानर राज कौन? बोले जी हनुमान जी हैं। बोले इनको बुलाइयो। हनुमान जी आए। बोले लाला इनते कह दे जे लेट जाएं, हमें सुनिए जे उड़नो जाने, हम इनके ऊपर बैठ जाएंगे जे हमें डुला लाए सब जगह। हनुमान जी सब जगह डुला लाए। पूरा आनंद सब ब्रजवासियों ने किया। वैकुंठ घूम लिए, सब देवताओं से मिल लिए। ठाकुर जी ने इतने में कक्ष खोले। ए मधुमंगल जी तेरो कक्ष, सीदामा जी तेरो, सब बढ़िया बढ़िया कक्ष। कक्ष में आंगन है, कक्ष में बगीचे हैं, कक्ष में महाराज सुंदर सुंदर सेविकाएं, कोई प्रसाद बनाने वाली हैं, कोई कपड़ा धोने वाली हैं, सब लगी हैं व्यवस्था में। ठाकुर जी बोले तुम्हारे कक्ष में जाओ, अब इनमें ही आराम करो। मधुमंगल श्रीदामा कक्ष के भीतर गए। थोड़ी देर बाद बोले लाला अब हम वापस कब चलेंगे? बोले अब काय को जानो, बैकुंठ जाके कोई वापस थोड़ी जावे, अब तो यहीं रहे। मधुमंगल श्रीदामा रोए, ठाकुर जी के चरणन से लिपट गए। बोले लाला तू जो कहे को सब करवे को तैयार है, लेकिन हमें वापस वृंदावन ले चल, हम यहाँ ना रह सकें। भले ही कितनी व्यवस्था, भले ही कितनों सुंदर, कितनों अद्भुत है, पर हमारे वृंदावन ते सुंदर नहीं है। लाला तू वापस वृंदावन ही ले चल। ये कथा भागवत जी में वर्णित है कि ठाकुर जी सबको वैकुंठ घुमा के लाए। और वैकुंठ जाकर के सब ब्रजवासी बोले ना लाला हमें तो वृंदावन में ही रहना है। और फिर ठाकुर जी ने सबको विस्मृत करा दिया कि वैकुंठ घूम के आए हैं। नारद जी बोले व्यास जी जिनको मुक्ति ही नहीं चाहिए उनके लिए आपने क्या लिखा? जिनको मुक्ति की कामना नहीं, अर्थ कहते हैं धन को। इन ब्रजवासियों का धन, धन के प्रति कोई लोभ ही नहीं है। ये तो केवल ठाकुर जी को देखते हैं, उसी से लगता है हमने कितनी कमाई करी। जैसे सब लोग चर्चा करते हैं मंथली कि आपका कितना टर्नओवर हुआ, कितनी कमाई हुई। ब्रज के लोग क्या चर्चा करते हैं? जा महीना में कितनी बार नंद को लाला दिखो तुम्हें। सबरी गोपी कह रही है अरे मो तो 4 ही बार दिखो, अरे मो तो 5 बार दिखो। जा गोपी सबसे ज्यादा बार दिखो होवे तो वो गोपी झरा भंडारो करके सब गोपी ने प्रसाद पवावे। क्यों? या महीना में सबसे ज्यादा कन्हैया या को दिखो है। अब ये उनको अर्थ है। ऐसों के लिए आपने क्या लिखा व्यास जी? जिनका अर्थ ही दर्शन है। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे, हिय के जीवन प्राण को
गोवर्धन वासी रे लाल तुम बिन रहो न जाए, लाल तुम बिन रहो न जाए रे गोवर्धन वासी सब रे गोवर्धन वासी धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बैठ जाओ। चतुर्विध पुरुषार्थ वहीं बैठ जाओ, कॉरिडोर में बैठ जाओ, वहीं बैठ जाइए। हाँ बस वहीं विराज जाओ। क्या निवेदन कर रहे थे हम? प्रेम। हे व्यास जी, आपने धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राधान्यता बता दी अपने सारे पुराणों में, पर प्रेम का प्राधान्य रूप अभी तक प्रकट नहीं किया, इसलिए आपका चित्त अशांत है। मतलब आप कितनी भी क्रियाएं करते हैं, कितनी भी व्यवस्था से करते हैं, कितनी भी तत्परता से करते हैं, प्रेम युक्त होकर के नहीं करेंगे, एक अपूर्णता और अशांति का अनुभव सदा बना रहेगा चित्त में। इसलिए प्रेम प्राधान्य क्रियाएं कीजिए, प्रेम प्राधान्य ही सब कुछ रखिए अपना भाव। और ये प्रेम प्रकट कैसे होगा चित्त में? उस प्रेम का संचार करने के लिए, उस प्रेम को ही प्रादुर्भाव करने के लिए श्रीमद् भागवत की रचना की गई है। हमारी बात स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, श्रीमद् भागवत की रचना के पीछे कारण केवल और केवल साधक के चित्त में प्रेम प्रकट हो, यही है। वो प्रेम युक्त हो जाए, केवल इसीलिए भागवत जी की रचना हुई है। प्रेम भाव। हे नारद जी, हे व्यास जी, नारद जी कहते हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष को अब थोड़ा परे करके अब प्रेम की चर्चा सुनाओ, प्रेम के भाव प्रकट करो। आपने जितने भी ग्रंथ लिखे उनको सुनकर के ठाकुर जी के प्रति भगवत भाव आता है, ठाकुर जी के प्रति परम सत्ता का भाव आता है, ठाकुर जी के प्रति ईश्वरत्व भाव आता है, आस्था जगती है, विश्वास जगता है, भाव जगता है, प्रेम नहीं जगता। अब ऐसा कुछ लिखिए जिसके श्रवण से, जिसकी रचना से प्रेम प्रकट हो। तब वेद व्यास जी महाराज ने नारद जी से पूछा कैसे लिखूं? बोले समाधि नानुस्मर तद विचेष्टितम, आप समाधि लगाओ और समाधि से होगा। तब वेद व्यास जी महाराज समाधि लगाई और समाधि लगा करके जिस रचना को उन्होंने सार्थक किया उसी का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत धर्म ग्रंथ नहीं है,
श्रीमद् भागवत अर्थ प्राप्ति के लिए भी नहीं है, श्रीमद् भागवत कामनाओं की पूर्ति के लिए भी नहीं है, श्रीमद् भागवत मोक्ष प्राप्ति के लिए भी नहीं है। श्रीमद् भागवत केवल और केवल प्रेम प्राप्ति के लिए है। प्रेम मतलब, अब कई लोग मुझसे कहेंगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष भागवत से मिलते ही नहीं, तो फिर भागवत जी में क्यों लिखा है मुक्तिदानेन गर्जति श्रीमद् भागवती वार्ता? भागवत की कथा मुक्ति दान की गर्जना करती है और आप कह रहे हैं कि इससे मुक्ति नहीं मिलती। देखो, प्रधानमंत्री सब करने के योग्य है, सब कर सकता है, उसके हाथ में पूरा देश है, वो जो चाहे वो कर सकता है। हम प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला, हम प्रधानमंत्री जी के पास गए और जब हमसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, तो हमें मांगना तो ये चाहिए था कि हे प्रधानमंत्री जी, काशी में गंगा जी जो हैं वो पवित्र हो जाएं, वो शुद्ध हो जाएं, उनमें कचरा ना डाला जाए। आज किसी ने मेरे को ये निवेदन किया, बोले आप व्यास मंच से सबसे कह दो, कुंभ आ रहा है, स्नान पर तो सबका जोर है, पर मां पवित्र रहें इस पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। मैंने कहा करेंगे। अब आप प्रधानमंत्री सीधे कह सकते हैं कि नदी के स्वच्छताकरण का पूरा पूरा अधिकार आपका है, आप करवा सकते हैं, पर हमको जैसे ही मिलने का अवसर मिला हमने क्या कहा, हमारे घर की गली बहुत गंदी रहती है, आप वो साफ करवा दो। आप प्रधानमंत्री से ये कैसे कह सकते हैं? वो कहे तो आप कुछ भी सकते हैं, पर उनसे आप कोई बड़ा कार्य करवाइए ना। आप अपनी घर की गली क्यों साफ करवा रहे हो? आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि हमारे यहाँ पर रिक्शा वाले जो हैं बेचारे खड़े नहीं कर पाते, गाड़ियां खड़ी नहीं, पार्किंग बनवा दो। ये छोटी छोटी चीजें थोड़ी मांगी जाएंगी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इनकी कामना भागवत जी श्रवण के प्रति रखना एक प्रकार से यही है कि आप प्रधानमंत्री के पास जाके बहुत सूक्ष्म वस्तु मांग रहे हो। भागवत जी की सन्निधि में तो केवल एक ही कामना हो, क्या? प्रेमः पुरर्थो महान, हमारे चित्त में प्रेम प्रकट हो। भागवत जी प्रेम प्रदायिनी है। गोस्वामी जी मानस जी का वर्णन कर रहे हैं, पर उन्होंने भागवत जी का श्रवण किया है, भागवत जी का अध्ययन किया है। मीराबाई प्रेम का प्रस्तुतिकरण कर रही हैं, उन्होंने भी भागवत, यदि भागवत जी नहीं होती पृथ्वी पर तो आस्थावान भक्त होते, धार्मिक भक्त होते, विश्वासवान भक्त होते, श्रद्धावान भक्त होते, प्रेमी भक्त नहीं होते। प्रेमी भक्तों का प्रादुर्भाव ही भागवत जी से हुआ है। भागवत जी ने ही प्रेमी भक्तों को प्रकट किया है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमंगलम् श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां गोपी गीत में कहती हैं। बोले कथा कैसी है? तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि भीरीडितम कल्मषापहम् श्रवण मंगलम श्रीमदाततम। ये श्रीमदाततम क्या है? ये प्रेम का वर्धन करने वाली कथा है। क्षमा कीजिएगा, अन्य जितने भी पुराण हैं उन पुराणों से आप धार्मिक बन जाओगे, आस्थावान बन जाओगे, विश्वासवान बन जाओगे, श्रद्धावान बन जाओगे, पर प्रेमवान तो केवल भागवत जी से बनोगे। प्रेम का संचार तो भागवत जी करती हैं। भागवत जी की कृपा से ही प्रेम चित्त में आता है। उसी के कारण से निर्माण किया है व्यास जी ने, ताकि प्रेम प्रकट हो। प्रेम, नामदेव जी, मुझे ये प्रसंग इतना प्रिय लगता है। नामदेव जी रोज जाते थे विठ्ठल का दर्शन करने और रोज प्रार्थना करते, मेरी मैया रोज भोजन बनाती है, आप कभी पाने के लिए आओ ना ठाकुर जी।
रोज नामदेव जी की एक ही प्रार्थना सुन के ठाकुर जी बोले, हे नामा, तू रोज कहता है मेरे घर आओ प्रसाद पाने, आओ प्रसाद पाने, यहां दर्शन कौन देगा अगर मैं तेरे घर चला गया तो? नामदेव जी बोले, आप परमात्मा हो, आप चाहो तो 1000 रूप धारण कर लो, एक रूप से यहां खड़े रहो, एक रूप से। भगवान बोले, वो तब करता हूं मैं जब भक्त की आस्था मेरे प्रति इस भावना से हो कि ये भगवान है। पर तेरा भाव तो मेरे प्रति प्रेम का है ना, और प्रेम में मैं एक से अनेक नहीं होता, मैं एक ही रहता हूं। ये यथामाम प्रपद्यन्ते, भक्त मेरे जैसे मेरी आराधना करता मैं उसके लिए वैसा हो जाता हूं। अगर तेरी मेरे प्रति प्रेम नहीं होता, केवल श्रद्धा होती, भावना होती, विश्वास होता, तो मैं परमात्मा रूप में 1000 रूप धारण करने की सामर्थ्य रखता। पर तूने मुझे आज तक प्रेमी मान करके ही भजा है, और प्रेमियों के लिए मैं एक ही रहता हूं, प्रेमियों के लिए अनेक रूप धारण नहीं करता मैं। ब्रजवासियों ने मुझसे प्रेम किया, मैं चाहता तो एक रूप से मथुरा में रहूं, एक रूप से द्वारिका लीला करूं, एक रूप से ब्रज में रहूं, पर उन्होंने मुझसे प्रेम किया, इसलिए मैं एक ही रूप में था, इसीलिए मथुरा भी गया और द्वारिका भी गया, उनको विरह कातर करके गया। मेरे लिए तो सर्व सामर्थ्य है कि मैं ब्रज में रह लेता एक रूप से, पर क्योंकि उन्होंने प्रेम किया है, प्रेम में मैं एक ही रहता हूं, अनेक नहीं होता। अब तू कहता रोज मेरे घर प्रसाद पाने आओ, यहां दर्शन कौन देगा फिर? नामदेव जी बोले, एक बात तो स्पष्ट हो गई आज। क्या? कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, ये तो मुझे लगता था, पर आज ये स्पष्ट हुआ कि आप भी मुझसे प्रेम करते हो, इसीलिए आप अनेक रूप धारण नहीं कर रहे हो। नामदेव जी तो नृत्य करने लगे वहीं पर ही। अगर आप प्रेम नहीं करते होते तो आप 2 रूप धारण करते, अनेक रूप धारण करते, पर आपका भाव प्रेम का है, तो नाथ कृपा करो। नामदेव जी बोले, भगवान बोले, ए नामा सुन, तू रोज आके कहता है मेरे घर आओ, मेरे घर आओ, प्रसाद पाने आओ। एक काम हो सकता है। बोले क्या? तू मेरी जगह खड़ा हो जा तो मैं जाऊं प्रसाद पाने। नामदेव जी बोले, ये कैसे संभव है? बोले, तू आना, मैं श्रृंगार करूंगा तेरा, बिल्कुल पंडरीनाथ बना दूंगा, और फिर मैं जाऊंगा तेरे घर प्रसाद पाने। नामदेव जी बोले, कोई बात नहीं, मैं वंचित रहूंगा, मेरी मां तो प्रसन्न हो जाएगी। नामदेव जी पंडरीनाथ भगवान की जगह खड़े हो गए। अब भगवान सामने खड़े होकर बता रहे, ऐसे खड़े हो। नामदेव जी ऐसे खड़े हो गए। नेत्र बंद कर लो। बोले कर लिए। ठाकुर जी ने स्पर्श करके बिल्कुल श्याम वर्ण के जैसे ठाकुर जी वैसे बना दिया। अब ठाकुर जी बोले, अब तुम पंडरीनाथ हो गए हो? बोले जी। अब याद रखना, 3:30 बजे सुबह काकड़ा आरती होगी, मंगला आरती, और काकड़ा आरती में ये पुजारी लोग बिल्कुल विचार नहीं करेंगे, ठंडे जल से नवाएंगे, ठिठरना नहीं। उसके बाद तुमको दूध से नवाएंगे, ठिठरना नहीं। नामदेव जी बोले, मुझे नहीं बनना पंडरीनाथ। बोले नहीं, अब तो तू खड़ा ही रहे यहीं पे, अब तेरे को भी तो पता चले मुझे क्या अनुभव होता है। और काकड़ा आरती में नियम होता है कि ठाकुर जी श्री पंडरीनाथ भगवान के मुंह पे मक्खन ऐसे रख देते हैं, मक्खन ऐसे चिपका देते हैं पूरा, और फिर उसके बाद आरती करते हैं ठाकुर जी की। कभी जाओ पंढरपुर दर्शन करना मंगला का, काकड़ा आरती बहुत सुंदर होती है। तो ऐसे मक्खन रख देंगे, मन तो होगा तेरा खाने का, पर चाटना नहीं। अगर नेक भी मक्खन खत्म हुआ तो पुजारी बहुत मारेंगे। मैं कुछ नहीं करता, मैं केवल चुपचाप खड़ा रहता हूं। उसके बाद तुम्हारा श्रृंगार होगा, और श्रृंगार के बाद फिर द्वार खोल दिए जाएंगे, सब भक्त आके चरणों में प्रणाम करेंगे, सब भक्त आकर के तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेंगे, और कुछ भी मांगे देना नहीं, सुन लेना। विधि का विधान, कर्म का विधान सब उनको योग्यता दे देगा। तुम सब पर दया करके कुछ भी मत दे देना, नहीं तो लोग कुछ भी मांग लेंगे। अब खड़े रहो, मैं जा रहा हूं। और अर्धरात्रि में श्री पंडरीनाथ भगवान नामदेव जी के घर गए। द्वार जाकर के खट खोलो। जैसे ही द्वार खोला माने, आहा, बहुत सुंदर एक पद है, मुझे मराठी आती नहीं। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी,
सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी सुंदर ते ध्यान। विटेवरी मतलब वीट कहते हैं ईंट को। ईंट के ऊपर ठाकुर जी ऐसे कमर पर हाथ धर के खड़े हैं, कानों में मत्स्याकृत मतलब मत्स्य माने मछली के आकार के कुंडल पहन रखे हैं। सुंदर ठाकुर जी का वपु पीतांबरी पहन करके पुंडलीक की प्रतीक्षा के लिए श्री ठाकुर जी खड़े। कस्तूरी की सुगंध आती रहती है ठाकुर जी के श्री अंग से। जैसे ही द्वार पर पंडरीनाथ भगवान को देखा, नामदेव जी की माता जी तो आनंदित हो गई, चरणों में गिर पड़ी। ठाकुर जी बोले, मैया जल्दी पवाओ, भूख लगी मुझे। ये पुजारी लोग एक ही चीज खवा, पूरन पोली खवाते रहते हैं मुझको रोज, मेरा मन भर गया, आप कुछ और पवाओ। नामदेव जी की माता जी ने सुंदर प्रसाद। नामा कहां चला गया, अभी तक आया नहीं, इतनी देर का गया है। ठाकुर जी बोले, अभी अभी मिलवाने ले चलूंगा नामदेव से, उससे पहले प्रसाद पा लो। ठाकुर जी ने प्रसाद पाया। प्रसाद पा करके महाराज मैया से बोले, कारी सौल लेके आओ, एक कारी कमली लेके आओ। मैया बोली, क्यों? बोले, कोई पहचान जाएगा, मुझे ढक के चलूंगा। और एक कारी सौल ठाकुर जी ने ऐसे सिर के ऊपर से और ऐसे करके ओढ़ी, केवल नेत्र दिख रहे हैं, बाकी पूरे ठाकुर जी ढक गए। और मैया से बोले, चलो मेरे संग। कहां? मंगला आरती हो रही है पंडरीनाथ भगवान की, और ठाकुर जी लाइन में खड़े हैं, जहां कतार में वैष्णव खड़े होते हैं, वहां नामदेव जी की मैया के साथ खड़े। नामदेव जी की मैया बोली, आप तो यहां खड़े हो, आरती किसकी हो रही है? बोले, नामदेव खड़ा है मेरी ओर मेरी जगह नामदेव खड़ा, आज उसकी आरती होगी और मैं उसका दर्शन करूंगा। कितना सुंदर दृश्य है कि भक्त भगवान के स्थान पर खड़ा और ठाकुर जी दर्शन करने जा रहे हैं उसका। भैया ये आस्था में नहीं हो सकता, ये विश्वास में नहीं हो सकता, ये श्रद्धा में नहीं हो सकता, ये तो केवल प्रेम में हो सकता। जैसे ही भीतर पहुंचे, श्री नामदेव जी की आरती चल रही है, पंडरीनाथ बन के खड़े हैं और दूर दर्शनार्थियों में खड़े श्री पंडरीनाथ जी बलैया ले रहे हैं। आहा, मेरा नामा कितना प्यारा लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है मेरा नामा। ये इसी कलिकाल की घटना है। लोग कहते हैं कलयुग में भगवान केवल मूर्ति में रहते हैं, मंदिर जाओ पूजन कर आओ, हो गया काम। अरे सुनो तो सही, कलयुग में कितनी, जितनी कृपा ठाकुर जी ने कलयुग में करी है भक्तों पर, उतनी तो किसी युग में नहीं की है। आपके चित्त से विश्वास खत्म हो गया है अब, इसलिए नहीं कर रहे ठाकुर जी अनुग्रह। ठाकुर जी बलैया ले रहे नामदेव जी की, मेरा नामा। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए नामदेव को अपने स्थान पर देख के। दर्शनार्थी सब दर्शन करने जा रहे थे, सबने प्रणाम किया। जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे गर्भगृह में, तो नामदेव जी ने नेत्र खोल के ठाकुर जी को देखा। अब नामदेव जी घबराए, बोले, ये कहीं मुझे प्रणाम ना कर लें। ठाकुर जी बोले, आज तो नामा रोक नहीं पाएगा। और तुरंत ठाकुर जी ऐसे सिर झुका के वंदन, नामदेव जी के नेत्र सजल हो गए। ठाकुर जी बोले, रोइयो मत पुजारी, देख लेंगे, ठाकुर के आंसू आ रहे हैं। आहा, आज भी पंढरपुर में 365 दिन में एक दिन आता है, उस दिन आज भी यही भाव रखा जाता है कि श्री पंडरीनाथ भगवान नहीं, आज नामदेव जी खड़े हैं। और उस दिन जितने वैष्णव दर्शनार्थी आते हैं सबको प्रणाम करते हैं। क्यों? बोले, इन वैष्णवों में कहीं ना कहीं पंडरीनाथ आए होंगे दर्शन करने के लिए, नामदेव के। प्रेम, ये केवल प्रेम में संभव है, और इस प्रेम की स्थिति प्रदान करने वाली श्रीमद् भागवत है। इसलिए भागवत जी से और कोई कामना मत कीजिए। अर्थ मिले, धर्म मिले, ये सब आपको दुनिया सिखा देगी, दुनिया से प्राप्त हो जाएगा सब, व्यवहार से सब सीख जाओगे आप, पर प्रेम का पाठ केवल भागवत जी सिखा सकते हैं। इसलिए केवल प्रेम के अधिकारी बन के बैठो यहां। वाह, सबसे ऊंची
ऊंची प्रेम सगाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हे दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साक विदुर घर खाई, ओ साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ओ प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, ओ भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई, ओ भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, हे राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीन्हा, राजसूय युधिष्ठिर कीन्हा, हे तामे मन बढ़ाई, तामे मान बढ़ाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सूरकूर एहि लायक नाही, सूरकूर लायक नाही, सूरदास एहि लायक नाही, सूरदास लायक नाही, केहू विधि करहु बढ़ाई, कहीं विध कर
सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम प्राधान्य है श्रीमद् भागवत। व्यास जी महाराज को जब कहा कि आपके हृदय में अशांति का कारण केवल इसलिए है क्योंकि आपने प्रेम को प्रकट नहीं किया, आप प्रेम प्रकट कीजिए, ऐसा ग्रंथ लिखिए, ऐसा निर्माण कीजिए जिसके श्रवण के बाद सुनने वाले को ठाकुर जी से प्रेम हो। तब व्यास जी महाराज को कहा कि आप समाधि लगाओ। नारद जी महाराज ने अपने पूर्व जन्म की कथा बताई। नारद जी पूर्व जन्म में कौन है? एक दासी पुत्र। नारद जी कहते हैं मेरी मां संत सेवा करती थी। एक बार चातुर्मास के लिए कुछ संतों का आगमन हुआ। उन संतों के सत्संग से मुझे इतना प्रेम हो गया कि मैं उनके साथ ही जाने को तैयार हुआ, तो मेरी मां ने रोक दिया। संतों ने कहा मां की आज्ञा नहीं है तो आप नहीं जा सकते, मां की सेवा पहले करो। एक समय आया और नारद जी कहते हैं मेरे पूर्व जन्म की जो मां थी, किसी कारण से उनका भगवत धाम गमन हो गया, और तब मैंने जाकर के भजन किया ठाकुर जी का, और भजन के प्रताप से ठाकुर जी एक दिन मुझे दिखे और दिख करके अंतर ध्यान हो गए। तो मैं व्याकुल हो गया कि आप दिखे थे फिर अंतर ध्यान क्यों हुए? ठाकुर जी बोले इस देह का तुमको त्याग करना पड़ेगा, तभी मैं मिलूंगा, और स्वतः त्याग मत करो, स्वाभाविक त्याग होगा। एक बात आपसे हम निवेदित कर दें, स्वतः देह का त्याग करने वाले को कभी भगवत प्राप्ति नहीं होती। जितने भी पाप हैं संसार में, उनमें सबसे बड़ा पाप है ये विचार भी करना कि हम स्वतः का त्याग कर दें, आत्महत्या कर लें। कभी विचार मत करना, कितनी भी परिस्थिति कैसी क्यों ना आ जाए, कितनी भी परिस्थिति। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया, बोले सती जी ने भी तो यज्ञ कुंड में प्रवेश किया था। नहीं, उन्होंने अपने योग बल से अग्नि को प्रज्वलित किया। योग बल से अग्नि प्रज्वलित नहीं हो सकती, जो योग स्थिति में होगा वही कर सकते हैं। उन्होंने यज्ञ कुंड में प्रवेश नहीं किया है। मानस जी में स्पष्ट है कि उन्होंने अपने योग बल से देह का त्याग किया, और वह भी इसलिए क्योंकि वो निश्चित था कि उनको पुनः पधारना है, महादेव अब स्वीकार नहीं करेंगे। आत्मदाह, आत्म हत्या का विचार भी महापाप है, नहीं करना। स्थिति चाहे जैसी आ जाए, लड़िए। उस स्थिति में टूटना भी हो सकता है, विचलनता भी हो सकती है, परंतु इस स्थिति में मत आइए कि आप आत्मदाह करें। आजकल के युवा भाई बहन कथा भी सुनते हैं, फिर भी आप इस स्थिति में क्यों आ जाते हो? ये तो वही हो गया कि आप साल भर स्कूल में पढ़े और जैसे ही फाइनल एग्जाम आया तो आप क्लासरूम से भाग गए। संसार में परीक्षा आना स्वाभाविक है, और क्षमा कीजिए, परीक्षा आपके अनुकूल प्रश्न कभी नहीं लाती है। चीटिंग मानी जाएगी अगर अनुकूलता आ रही है तो। वो प्रश्न आते हैं जो कई बार बच्चे आपस में बात करते हैं ना, सिलेबस से बाहर का आया पूरा पेपर ये तो पढ़ाया ही नहीं था हमारे टीचर ने हमको, वो आया है, तभी माना जाता है।
अब बताओ, परीक्षा निकाल के दिखाओ। और उस परीक्षा को भी जो बच्चा निकाल जाता है, पूरे बच्चे कहते वाह भाई यार, उस दिन हम लोग सब परेशान हो गए, ये तो आया ही नहीं सिलेबस, तू इसको भी पार कर गया। तो आउट ऑफ सिलेबस कभी कभी परीक्षा आती है जीवन में। और एक बात और सुन लीजिए, मुझसे लेके आप तक सबके जीवन में आती है। ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो हमने विचार किया ही नहीं था, वह आएगा। उसमें टूटिए मत, विचलित मत होइए, और वचन दीजिए आप कथा में बैठे हैं तो कैसी भी स्थिति आ जाए ये कभी नहीं करोगे आप। हमारी कथा के अगर श्रोता हैं तो आपको सौगंध है। ये जितने बच्चे खड़े हैं पीछे, वहां यहां बैठे हैं सब, इधर देखो, आप क्यों देख रहे हो पीछे, उनको ही बोल रहा हूं मैं। आप सबको सौगंध है, और किसकी है मुझे डर लग रहा अपनी देने में पर मुझे बहुत सुन के बहुत पीड़ा होती है मन में। क्यों कर लेते हो आप ऐसा? ये विचार भी क्यों, कैसी भी स्थिति आ जाए ये नहीं करना है। अब तो मतलब सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डाल दे रहे हैं अपने आत्मदाह से पूर्व, उसको प्रकट कर दे। कष्ट कैसा भी क्यों ना हो, कभी उठा करके देखा कीजिए भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को। जन्म ही जेल में हो रहा है, जन्म लेते ही माता पिता को छोड़ करके जा रहे हैं, और जहां रहे 11 वर्ष उनको छोड़ के कहीं और चले गए, फिर उसके बाद उस नगर में भी नहीं रह पाए, वहां जाना पड़ा। कितना कुछ देखा, लेकिन कभी विचलित नहीं हुए, इसीलिए भगवान है। प्रभु श्री राम का जीवन देखिए, विचलित नहीं हुए, इसलिए परमात्मा है। इसलिए आप सबसे हमारी प्रार्थना है, थोड़ी प्रतीक्षा कीजिए, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, नित्य सत्संग श्रवण करो, नित्य गुरुजनों की वाणी सुनिए। जीवन की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप विचलित नहीं होंगे। ये संभवतः वही लोग करते हैं जो सत्संग से दूर हैं, जो गुरु कृपा से दूर हैं, जो किसी आश्रय में नहीं रहते हैं। वही लोग आत्मदाह करते हैं। 2000 वर्ष के लिए प्रेत बनना पड़ता है उनको जो आत्मदाह करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं करना। नारद जी महाराज को भगवान ने कहा जब वे पूर्व जन्म में थे, अब प्रतीक्षा करो, स्वाभाविक मृत्यु जब तुम्हारी होगी तब मेरी प्राप्ति होगी। और फिर वही हुआ, प्रलयकालीन समय आया, पूरी सृष्टि चराचर जल निमग्न हो गई। नारद जी कहते हैं उसी में ही मेरे पूर्व देह का मैंने त्याग करके जब मुझे नवीन देह प्राप्त हुआ, भगवत कृपा से मैं नारद रूप में प्रकट हुआ। भगवान ने अपने परपौत्र के रूप में मेरे को बुलाया। देवदत्ताम इमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कहते हैं ये जो वीणा मेरे पास है, ये देवदत्ता वीणा है, ये भगवान ने मुझको प्रदान की है। इस वीणा पर मैं केवल ठाकुर जी का ही संकीर्तन करता हूं। एक बात हम कहें, ठाकुर जी ने सबको वीणा दी है। हमारे पास जो गुण है, जिस गुण से कोई हमसे रीझ जाता, वही वीणा है। उस वीणा का जब तक वादन लोक रंजन के लिए करोगे तब तक ठाकुर जी प्राप्त नहीं होंगे। जिस दिन लोक रंजन के लिए उस वीणा का वादन बंद करके, मनोरंजन के लिए उस वीणा का वादन बंद करके मनोमंथन के लिए करना प्रारंभ कर दिया, ठाकुर जी उसी दिन प्राप्त होंगे। समझ में आई बात? हमारे जो गुण हैं, हमारी जो योग्यताएं हैं, जिससे कोई मुझसे प्रभावित हो रहा है, कोई मेरी ओर खिंचा चला आ रहा है, वही गुण जिस दिन ठाकुर जी की सेवा में अर्पित हो गया, उसी दिन ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। आपको भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है, तो आप आए दिन मेहमानों को ही बुलाते रहते हो, आज हम ये बना के खिलाएंगे, आज हम ये डिश खिलाएंगे। अब मेहमान नहीं बुलाए जाते, अब तो वीडियो बनाई जाती है, आज हमने ये बनाया, ये ऐसे बनाया, ये डिश ऐसे बनाई। हम लोग लोक रंजन में इतना ज्यादा रहते हैं कि मनोमंथन हो नहीं पाता, और जब तक मंथन नहीं होगा तब तक प्रकट कैसे होंगे श्याम सुंदर।
इसलिए कई बार अपने गुणों को लोक रंजन में ना लगा करके मनोमंथन में लगाइए और उस मनोमंथन से श्री कृष्ण को प्रकट। यशोदा क्या करती हैं कि रोज ठाकुर जी उनकी गोद में आते हैं, मंथन, रोज दही बिलोती हैं। और जैसे दही बिलोती हैं, भागवत जी के दामोदर लीला में प्रसंग आता है, ठाकुर जी उठते हैं। कैसे उठते हैं? घर घर घर, जब मैया के दही मंथन की आवाज आती है और घर घर के साथ मैया के चूड़ियां भी बजती हैं साथ में, और फिर मैया के कानों में पहने हुए जो कुंडल हैं उनकी झंकार जब आती है, उन सब ध्वनि, वो सारी ध्वनि जब ठाकुर जी के कान में जाती है तो सोते हुए लाल जी के मुख में पानी आ जाता, मैया मक्खन निकाल रही है। और सोई ठाकुर जी उठते हैं, उठ करके अपनी आंख मीटते हैं, जगन्नाथ भगवान की तरह काजल फैल जाता है। और फिर ठाकुर जी देखते हैं, मैया मैया तू कहां है मैया? और यशोदा मैया के पास जाते हैं और मंथन कर रही यशोदा मैया की दोनों भुजाओं के भीतर ऐसे नीचे से घुस जाते हैं और दोनों हाथ के सामने आगे खड़े हो जाते हैं। मैया मैया मुझको अपनी गोद में बिठा ले। सोई दही मंथन करते करते मैया ऐसे गोद में रख लेती है और मंथन चल रहा है और ठाकुर जी मैया के वक्ष को खोल के दुग्ध पान करने लग जाते हैं, छोटे से ठाकुर जी। ये बात हमने क्यों सुनाई? मंथन ही आवाहन है ठाकुर जी का। किसका मंथन? अपने गुणों का मंथन, अपने भावों का मंथन, आपके अंदर जो योग्यता है उसका मंथन कीजिए, मनोमंथन। अपने गुण का प्रचार प्रसार ठीक है, एक स्थिति तक किया, पर कुछ ऐसा छुपा करके गोपनीय रखो जो केवल ठाकुर जी के लिए और किसी को नहीं पता है। आपको अच्छा भोजन बनाना आता है, अपने मनोमंथन से नित्य विचार करो कल लाल जी को क्या पवाएं और वो बना करके पवाओ। आपको नृत्य करना आता है, गीत गोविंद है, दशावतार स्तुति है, ठाकुर जी के सामने नृत्य करो। आप बहुत सुंदर हैं, आपके रूप पर सब मोहित हो जाते हैं। कभी कभी श्रृंगार और कभी कभी वस्त्राभूषण केवल ठाकुर जी के लिए धारण करो। अपने गुण को ही ठाकुर जी के सन्मुख प्रस्तुत कर दीजिए, वह गुण प्रस्तुतिकरण ही ठाकुर जी को प्रकट कर देगा। उस गुण का मंथन करके ठाकुर जी के सामने नियोजित करो, मनोरंजन नहीं। कथा आती है, मुझे बहुत प्रिय है, कृष्णदास, क्या नाम है, आगरा गए एक बार और आगरा में आपने सब्जी मंडी में कुछ खरीद रहे थे, तभी आपको स्वर सुनाई दिया और वो स्वर सुनते ही, कृष्णदास जी का एक स्वरूप है। जैसे हमारा आपका स्वभाव क्या है, हम काशी की गलियों में घूम रहे हैं, कोई वस्त्र टंगा हुआ है दुकान के बाहर, तो उस वस्त्र को देखते ही हमारा, अगर वो अच्छा है तो हम क्या चिंतन कर लेते हैं, हम पे कैसा लगेगा। मलइयो रखे महाराज, कुल्लड़ों में मलइयो रखते ही हमारी जीभ सोचती है ये मेरी जीभ आ गया तो कैसा लगेगा। कहीं चाय फेंटी जा रही है, उस चाय को देखते ही आ जाता है, जीभ अपने आप सोच लेती है ये आएगी तो मुझे कैसा अनुभव होगा। चाची की कचौड़ी, चाची है ना, हम रोज आते, रोज मिलती है हमको, इतनी भीड़ लगी रहती वहां पे। हम भी चाची को कहते हैं आके देखो हमारे पंडाल में भी बहुत भीड़ है। चाची की कचौड़ी, लाला की कथा। वहां लोग जब कचौड़ी खा रहे होते हैं, उनके खाते हुए मुख को देख के मेरे मन में भी आ जाता है, एक बार मैं भी खा के तो देखूं ऐसा है क्या, यहां इतनी भीड़ लगा रखी लोगों ने। अभिप्राय मतलब हम वस्तु को देखते हैं, नेत्र देखते ही उस इंद्रिय को संकेत पहुंचा देती है कि अगर ये मिला तो तुमको कैसा लगेगा। यही जब भक्ति रूप में आ जाता है तो क्या होता है, आप दृष्टि से जो देखोगे आप सीधे विचार करोगे ये ठाकुर जी के पास जाए तो कैसा लगेगा। कोई वस्त्र देखा, उसका वर्ण बहुत सुंदर, मेरे ठाकुर जी इसको धारण करेंगे तो कैसा लगेगा। ये व्यक्ति बहुत अच्छा गा रहा है, मेरे ठाकुर जी को सुनाएगा तो कैसा लगेगा। आहा, इनका नृत्य कितना, ये बालिका कितना अच्छा नाच रही है, मेरे ठाकुर जी के आगे नृत्य करे तो कैसा लगेगा। ये हीटर बहुत बढ़िया है, हमारे ठाकुर जी को लग जाए कैसा लगेगा। एसी कितना अच्छा है, हमारे ठाकुर जी को जाना चाहिए।
आप हर स्थिति में विचार क्या करते हैं? ठाकुर जी को प्रस्तुत हो। ऐसी स्थिति जब बन जाती है तो आप भक्ति की एक स्थिति, चरम स्थिति में आ जाते हो। और उस स्थिति में कौन है? श्री कृष्णदास। अष्ट सखा हुए ना भगवान के कलयुग में। अभी 11 से 17 जनवरी तक हम इन 8 सखाओं पे ही बोलने वाले हैं नाथ द्वार में। उनमें से एक हुए कृष्णदास। तो कृष्णदास जी का स्वरूप स्वभाव कैसा? वो जो देखते हैं उसको अपने ठाकुर जी पर पधराने का विचार करते हैं। कृष्णदास जी ने जैसे स्वर सुना, स्वर सुनते ही व्यक्ति का आकर्षण होता है कि मैं जाकर के बैठूं और स्वर को सुनूं। पर कृष्णदास जी का यह आकर्षण बना, ये स्वर अगर मेरे लाल जी सुन लें, मेरे श्रीनाथ जी को सुना दिया जाए, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। खोजते 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 उस स्वर के पीछे पहुंच गए और तभी क्या देखा? चारों तरफ मसनदों पर टिक कर के लोग बैठे और बीच में एक वैश्या, जिसका रूप अति सुंदर है, जिसकी वाणी स्वर इतना अद्भुत है कि कोई भी आकर्षित हो सकता है। और वो बीच बीच में जब नृत्य करती है या अपने अपने मुखमंडल के इशारे करती है तो लोग वाह वाह करके उस पर धन लुटाते हैं। कृष्णदास जी के मन में आया, रूप इतना सुंदर, नृत्य इतना सुंदर, गायन इतना सुंदर, अगर ये ठाकुर जी को निवेदित कर दिया जाए और मेरे ठाकुर जी इस पे प्रसन्न हो जाएं, तो मेरी तरफ से ठाकुर जी को प्रसाद लग जाएगा और ठाकुर जी की कृपा से इसका उद्धार हो जाएगा। तभी तभी कृष्णदास जी ने देखा, रुको अभी ताली नहीं बजाओ। कृष्णदास जी ने देखा इसका आकर्षण क्या है। तो कह बड़े बड़े सेठ बैठे हैं अपने हाथ में नोट लेकर, जिस पे ज्यादा नोट उसकी तरफ भी देखती है। उनमें से किसी ने 5 के नोट, अब पुराने जमाने 5 के, 1 के, 10 के, 15 के, 20 के। कृष्णदास जी ने अपनी जेब से 100 निकाले और एक भक्त हैं, और जैसे ही 100 निकाले उस वैश्या ने जैसे ही देखा उनकी ओर पहुंच गई। बोले इतना इतना तो मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया जितना आप दे रहे हैं। बोले ये तो एडवांस है, रखो, असली तुमको मूल्य, तुम्हारा मूल्य तो हमारे सेठ देंगे, इसको रखो। आपके सेठ कहां है? बोले वो नहीं आते, उनके पास तुमको जाना पड़ेगा। हाँ तो मैं तैयार हो जाती हूं, चलूं आपके साथ। कृष्णदास बोले चलो। याद रखें, आज तक जितने सुंदर तुमने पोशाक पहनी सबसे सुंदर पहनना, श्रृंगार भी अति अद्भुत करना, और राग जो जिसमें तुम अति निपुण हो वही राग सुनाना। हमारे सेठ जी प्रसन्न हो गए तो इतना धन देंगे कि तुमको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। वैश्या तो प्रसन्न हो गई, निकल पड़ी कृष्णदास जी के साथ। गोवर्धन आए श्रीनाथ जी के प्रांगण में। श्रीनाथ जी अभी प्रसाद राजभोग पा रहे हैं, पर्दा लगा था, सामने जाकर के वैश्या को खड़ा कर दिया। कृष्णदास जी एक खंभ के पास खड़े हो गए। उस वैश्या ने पूछा कहाँ है आपके सेठ जी? बोले अभी भोग आरोग रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, अभी भोजन करके आएंगे। उनको देखते ही नाचने शुरू कर दें, समय नहीं है उन पे। मन ही मन विचार कर रही है, ऐसा गाऊंगी, ऐसा नृत्य करूंगी, ऐसा सुनाऊंगी, आनंदित हो जाएंगे। और जैसे ही कपाट खुले, कपाट खुलते ही ठाकुर जी का दर्शन किया। श्री गिरधर स्वरूप, एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कटी पर, नेत्र नीचे, मधुर मुस्कान, गोल गोल ठाकुर जी के गाल, अलकावलियां ऐसी सुंदर पधराई हुई, मुकुट धारण किया हुआ, पीतांबरी पहनी है, गुलाब की सुगंध से सुगंधित हो उठा माहौल। जैसे ही रूप देखा ठाकुर जी का, रूप देखते ही कृष्णदास जी की ओर देखने लगी, और मानो उस वैश्या को आज यह अनुभव करा दिया कृष्णदास जी ने, जिस वाणी से, जिस रूप से, जिस नृत्य से तूने लोक रंजन किया, वास्तव में
यह वाणी, यह रूप, यह नृत्य जिनके सामने पधराना चाहिए, आज उनके सामने तू खड़ी है। पूरी बातें घूमने लगी। कृष्णदास जी कह रहे थे मेरे सेठ जी प्रसन्न हो गए तो इतना देंगे कहीं ना जाना पड़े, और वही है, ये अगर दे दें तो फिर कहां जाना पड़े। लेकिन वैश्या तो हाथ पांव कांपने लगे, नेत्र सजल हो गए, अपने आप पर ग्लानि होने लगी। मैंने पूरा जीवन व्यतीत कर दिया धन अर्जन के लिए, धन अर्जन के लिए, कभी ठाकुर जी की सेवा नहीं की। कृष्णदास जी की ओर देखा, मैं क्या करूं, मेरी वाणी नहीं निकल रही है। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। वाणी भर आई है, नेत्रों से जल धार बह रही है, तन की स्थिति नहीं पता है क्या करना है, मैं क्या करूं, आज्ञा करें। तब कृष्णदास ये पद गाते हैं, मेरो मैंने गिरधर छवि पे अटके, मेरो मैंने गिरधर छवि पे ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, ललित त्रिभंगी चाल पे चल के, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, चिबुक चारू गड़ी ठट क्यों, मेरो मैंने गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। कृष्णदास जी की ओर देख के वो वैश्या कहने लगी, अब मैं कैसे प्रस्तुत करूं नृत्य इनके आगे, क्योंकि नृत्य मेरा उच्छिष्ट हो चुका है, मेरी वाणी उच्छिष्ट हो चुकी है, संसार ने इसका उपभोग करके इसको झूठा कर दिया, ठाकुर जी को भोग कैसे लगाऊं, ये तो अमनिया पाते हैं। तो कृष्णदास जी ने सांकेतिक रूप से अपने शब्दों में कहा, क्या तन उच्छिष्ट हो सकता है पर आत्मा तो अमनिया ही रहती है। आत्मा कभी झूठी नहीं होती, आत्मा कभी उच्छिष्ट नहीं होता। संसार इस तन का भोग कर सकता है, यह तन संसार का भोग कर सकता है, पर आत्मा तो परम शुद्ध रहती है। तन निवेदित मत करो, अपनी आत्मा निवेदित कर दो ठाकुर जी को, वो तो परम शुद्ध परम पवित्र है। और पद गाते गाते कृष्णदास जी गाने लगे, क्या कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, कृष्णदास किए प्राण न्युछावर, यह तन जग सिर पट क्यों, यह तन जग सिर पट क्यों, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। और वैश्या नृत्य करने की स्थिति में आई पर कर ना पाई, और देखते ही देखते ठाकुर जी से कहा, अब नाथ मुझे स्वीकार करो, ये तन आपके योग्य नहीं, जो आपके योग्य है उसको स्वीकार कर लो। और वहीं प्राण त्याग दिए और आत्मस्वरूप धारण करके श्री जी बाबा के समीप पहुंच गई और अंगीकार कर लिया ठाकुर जी ने उसको, वहीं प्रवेश कर गई ठाकुर जी में। अपने गुण को ठाकुर जी के सन्मुख निवेदित कर देना, यह ठाकुर जी की प्राप्ति का एक बड़ा उत्तम उपाय है। सबको वीणा मिली हुई है, हमारे गुण के रूप में वीणा ठाकुर जी ने सबको प्रदान की है। पर एक बात कहें बंधुओं, यहां आत्मा से भगवत प्राप्ति के कई प्रसंग सुनते हैं, पर कईयों ने तो देह से भी भगवत प्राप्ति की है। जैसे भक्तिमती मीरा, आज भी भेंट द्वारिका में
ऐसा कहते हैं कि श्री द्वारिकाधीश जी के श्री अंग के समीप ही मीराबाई का तनिक अंग वस्त्र दिखाई देता है, क्योंकि मीराबाई सशरीर ठाकुर जी में विलीन हो गए। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज इसी काशी से सशरीर भगवत धाम प्रस्थान कर गए। सशरीर प्राप्त होने वाले भक्तों की भी गणना कम नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने तन से, जिसने अपने तन से लोक रंजन की भावना ही नहीं रखी होगी, तन से प्राप्त करेगा भगवान को। पर कहीं ना कहीं तन को लोक रंजन में लगा के रखा, तो उस पर फिर एक ही उपाय बचता है कि वो आत्मा से भगवत प्राप्ति करे। उसका तन फिर संसार में ही रहता है, क्योंकि उच्छिष्ट का भोग नहीं लगाते ठाकुर जी। इसलिए भैया अब भी समय है, हमारे गुण, हमारी योग्यताएं वो जहां जहां हमने बटोर दी हैं, अब सब जगह तिलांजलि दे करके केवल ठाकुर जी की सेवा में अर्पित करो। अमनिया, उस गुण से ही ठाकुर जी रीझ जाएंगे, उस गुण पर ही ठाकुर जी प्राप्त हो जाएंगे। देवदत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरिकथा गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कहते हैं ये देवदत्ता वीणा है। इस वीणा को भगवान ने मुझको प्रदान किया, और भगवान ने अगर मुझे कोई वीणा प्रदान की तो मैं उस वीणा पर लोक रंजन नहीं कर सकता। अब मुझे बताइए, आपको गुण किसने दिया? आपके अंदर जो योग्यताएं हैं वो कहां से आई हैं? हरि कृपा। तो फिर उस योग्यता से संसार का लोक रंजन कैसे हो सकता है? जिसने दिया है उसी की सेवा होनी चाहिए ना उससे। नारद जी महाराज वीणा पर, अच्छा ये वीणा मिली कैसे? बहुत सुंदर कथा है इसके पीछे, कभी कभी सुनाता हूं मैं कथा में। एक बार ठाकुर जी ने संगीत का बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। ये संगीत के प्रेमी बैठे हैं, सुनो। ठाकुर जी ने एक बहुत सुंदर संगीत का कार्यक्रम किया। हमारे महाराज जी भी चौपाई छंद श्लोक सुनाते हैं अभी सुनाएंगे कथा के विश्राम में एक चौपाई जरूर सुनाएंगे महाराज, और एक श्लोक भी सुनाएंगे। तो एक बार भगवान ने वैकुंठ में एक संगीत का कार्यक्रम किया, और जैसे हम संगीतज्ञों को बुलाते हैं ना, ऐसे ठाकुर जी के संगीतज्ञ कौन हैं? सरस्वती हैं, हा हा हु गंधर्व हैं, गणेश जी हैं, ये सब गंधर्व हैं। ये कभी कभी संगीत का कार्यक्रम होता है, सब आते हैं अपनी अपनी परफॉर्मेंस करने भगवान के सामने। पहले गणपति आए, आकर के वीणा बजा करके गए। उसके बाद सरस्वती मैया आई, आकर के उन्होंने तो वो तो गाती भी हैं, वीणा वादन भी कर रही हैं। फिर हा हा हु गंधर्व आए, बड़ी बड़ी अप्सराएं आई। ठाकुर जी शेषनाग पर पौढ़े संगीत का वो समायोजन दर्शन कर रहे थे। सब देवी देवता बैठे हैं वहां पर। नारद जी महाराज पहुंच गए। नारद जी पहुंचे और जितने लोग बैठे थे सबको कूदते फलांगते सबसे आगे आके बैठ गए। नारद जी को अधिकार है भगवान के पास बैठने का, और ठाकुर जी को प्रणाम करके जैसे हमने मसनत लगा रखी, ऐसे शेष नाग कोई तकिया बना के ऐसे नारद जी बैठ गए ठाकुर जी के चरणों के पास ही। भगवान पड़े पड़े नारद जी को देख रहे थे। ठाकुर जी के मन में आया, सब गा रहे हैं, कभी मेरा नारद गावे सामने खड़ा होके, इसको सुनना चाहता हूं। तो क्या करें, नारद पे ना तो स्वर है ना कंठ है, ये कुछ आता तो है नहीं इसको। पर ठाकुर जी सोच लें तो फिर क्या असंभव। तो भगवान ने अपने पैर के अंगूठे से नारद जी के कान के पास ऐसे पांव का अंगूठा ऐसे किया। तो नारद जी बोले, जी भगवान इधर आओ। नारद जी गए पास में, कहिए तुम क्यों बैठे हो यहाँ पे? बोले संगीत का कार्यक्रम हो रहा है, सब सुनने आए, तो मैं भी आया हूं। बोले तुमको समझ आ रहा है क्या गा रहे हैं वो? चलो सारे गामा पाधानी से सुनाओ। नारद जी बोले वो तो नहीं आते मुझ पे। तो फिर क्यों बैठे हो यहाँ पे? जब तुमको संगीत का सा भी नहीं आता क्यों बैठे हो यहाँ पे बेवजह? जाओ भजन करो अपना, हिमालय पे जाओ।
यहां वो लोग बैठेंगे जिनको संगीत की थोड़ी बहुत जानकारी हो, तुमको कुछ नहीं आता, क्यों बैठ गए हो फिर यहां के? चलो निकलो यहां से। नारद जी को बड़ी तौहीन लगी है अपनी, भाई हम तो मतलब गाना नहीं आता तो सुन भी नहीं सकते हम। नारद जी अब जितने देवताओं को फलांग के आए थे सब देवता हंसी करने लगे, और बैठ लो आगे। नारद जी को लगा अब तो ऐसा बन के आना है कि ठाकुर जी मुझे अपने सामने भी नहीं, मंच पे ही बैठा है। सीधे चित्रकेतु के पास गए, चित्रकेतु पे सारी नॉलेज होती है। बोले एक बात बताओ, इस तीनों लोकों में सबसे बड़ा संगीत का ज्ञाता कौन है, मुझे उसका परिचय दो। बोले एक ही है। कौन? शिव कैलाशों के वासी, धौरी धारों के राजा, शंकर संकट हरना। महादेव वही हैं सबसे बड़े ज्ञाता संगीत के। नारद जी महाराज बोले कहां मिलेंगे? बोले कैलाश पे बैठे, जाओ। सीधे गए, नारद जी महाराज ने कैलाश पे जाके प्रणाम किया। बोले भगवान मुझे संगीत सीखना है। महादेव बोले हमसे सीखोगे? बोले हाँ। बोले हमसे पहले एक क्लास और है, वो करे आओ पहले। बोले क्या? हिमालय पर एक उल्लू बैठा है चोटी पर ऊपर, पहले उससे सीख के आओ, और वो जब तुमको आशीर्वाद दे देंगे कि हाँ तुम योग्य हो गए, तब हमारे पास आना। उल्लू के पास क्यों भेजा? शिष्य जब तक मान रहित नहीं होगा तब तक गुरु शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा। नारद जी को ये मान हो जाता, शंकर जी से सीखा है मैंने, तो ये मान कहीं नारद जी में आ गया तो फिर दुविधा आ जाएगी, तो इसलिए पहले उल्लू के पास भेजा। बोले जाओ पहले पक्षी से सीखो। तो नारद जी पहले ही मान रहे तो हो गए। बोले वाह बताओ, उल्लू से सीखना पड़ेगा। 1000 वर्ष तक उल्लू से संगीत सीखा, और वहां संगीत सीखने के बाद नारद जी महाराज महादेव के पास है। महादेव जी ने 2000 वर्ष तक संगीत सिखाया, लेकिन फिर भी नारद जी के चित्त में मान आ गया। बताओ नारद जी, अगर भगवान शिव ने उल्लू के पास नहीं भेजा होता तो मान की क्या स्थिति होती? इतना करने के बाद भी मान आ गया। क्या मान आया? हमसे बड़ा संगीत का ज्ञाता इस वक्त पृथ्वी पर कोई नहीं है। ऐसा स्वर गाऊंगा ठाकुर जी के आगे जाके, हा हा हु गंधर्व सरस्वती सब मेरे आगे नतमस्तक हो जाएंगे। मान आ गया। और सेवा में मान नहीं आता, प्रेम में मान नहीं आता। और जहां सेवा में मान है, प्रेम में मान है, इसका मतलब है कि आपकी सेवा खोटी है, आपका प्रेम खोटा है, क्योंकि मान कर रहे हो आप। नारद जी महाराज मान करके जाने लगे, अब तो मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं संगीत का। अब तो वो किसी को प्रणाम भी कर रहे हैं तो गा गा के कर रहे हैं, जय श्री कृष्ण। सामने वाला अगर जैसे भैरवी में बोलो हमसे, राग रागनियों में ही बात करो, अब सामान्य चर्चा नहीं होनी चाहिए। इतना मान आ गया। नारद जी महाराज मान में भर गए तो ठाकुर जी बोले ओहो ये तो गलत हो गया, संगीत का ज्ञान ही तो हो गया पर मान युक्त हो गया। संगीत से बहुत प्रेम है ठाकुर जी को। अगर किसी के पास संगीत की विद्या है, हम व्यास मंच से बैठ के एक बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर किसी के पास संगीत किंचित रूप से कोई वादन करना जानता है, गाना जानता है, कुछ भी रूप में संगीत यदि उसके पास है, तो जपी तपी योगी से पहले भगवत प्राप्ति कर लेगा, केवल अपने संगीत के भाव से। एक जापक को जितना समय लगेगा, एक योगी को जितना समय लगेगा, एक तपस्वी को जितना समय लगेगा, उससे कई गुना जल्दी एक संगीतज्ञ भगवत प्राप्ति कर सकता। पर संगीत के साथ कलयुग चलता है सूक्ष्म रूप में। क्या? मान, अभिमान। क्षमा कीजिएगा, पर संगीतज्ञों में मान बहुत जल्दी आ जाता है, इसीलिए भगवत प्राप्ति नहीं कर पाते इतना अच्छा गाने के बाद भी। मान रहित यदि संगीतज्ञ हो जाए
तो जिसने भी पाया है ना वो गा के ही पाया है ठाकुर जी को, बिना गाए किसी ने नहीं पाया। चाहे गोस्वामी जी हो, चाहे मीराबाई हो, चाहे सूरदास हो, सबने गाया। अरे महादेव भी गाते हैं पर मान रहित। तो नारद जी में मान आ गया। ठाकुर जी ने एक लीला की, एक सुंदर नगर का निर्माण कर दिया। नारद जी ने जैसे उसमें प्रवेश किया, उस नगर को देख करके नारद जी इतने मंत्रमुग्ध हो गए, जिसको देखें वो ही इतना सुंदर। एक व्यक्ति को देखा, अरे इतना सुंदर पुरुष मैंने पहले तो कभी देखा नहीं। उसको देखने लगे, तभी देखा कि उसका एक पांव तो है ही नहीं। रूप इतना सुंदर लेकिन एक पांव नहीं है। तभी दूसरा व्यक्ति दिखा, वो उससे भी ज्यादा सुंदर पर उसका एक हाथ नहीं है। फिर तीसरा व्यक्ति दिखा, वो और भी ज्यादा सुंदर, उसकी एक उंगली नहीं है। मतलब जितने भी लोग थे उस नगर में, सब खंडित, सबके अंग भंग थे। नारद जी महाराज ने किसी को रोका, बोले भैया ये नगर कौन सा है? बोले इस नगर का नाम है संगीत नगर। अच्छा, और ये सब कौन है? इतने सुंदर, इनका रूप देखते बनता है। सांवले भी तो भी इतने सुंदर, गोरे तो कहने ही क्या। इतना सुंदर नासिका, इतनी सुंदर आंख, इतने सुंदर कान, रूप ऐसा है कि देखते रहो। पर ये सब ऐसे अंग भंग क्यों है इनके? सब लोग बोले, अरे महात्मा जी आपको क्या बताएं, हम सब राग रागनियां हैं। मैं भीमपलासी राग हूं, वो भैरवी घूम रहा है बेचारा लंगड़ा लंगड़ा करके। वो आसावरी राग है, वो यमन बैठा है वहां पर रो रहा है कोने में बैठ के। नारद जी बोले आप सब राग रागनियां हैं? बोले हाँ। नारद जी ने प्रणाम किया, बोले पहली बार दर्शन हुआ, बताओ संगीत सीख क्या है? सीधे राग ही मिले हमको, लेकिन आप सब लोग इतने खंडित क्यों हैं? बोले एक नया नया गायक हुआ है, उसका नाम है नारद। वो इतना तोड़ मरोड़ करके गाता है हम लोगों को, उसने हमारी ये स्थिति कर दी है। उसके गायन की वजह से हमारे हाथ पांव सब टूटते जा रहे हैं। हम सब उसकी खोज कर रहे हैं। जिस दिन हमको मिल जाएगा, जिस दिन हमको मिल जाएगा, उसी को वीणा बना के बजाएंगे हम, उसी के मुख में तार पिट कर देंगे। नारद जी घबरा गए। आपने देखा कहीं नारद जी को? नारद जी बोले नहीं मैंने नहीं देखा, मैं ढूंढूंगा, मिलेगा तो भेजूंगा जल्दी। नारद जी का मान टूटा। राम राम, मैं तो अपने आप को इतना बड़ा संगीतज्ञ मानता, ये तो राग रागनियां मुझे मारने को घूम रहे हैं। दौड़े दौड़े महादेव के पास गए। गुरुजी आपने विद्या तो दी, पर राग रागनी तो मेरे आगे, मेरे कंठ पे बैठनी चाहिए, तो वो तो मुझे मारने को घूम रहे हैं। बोले मान कर रहे हो अपनी विद्या का, जाओ जिनके प्रति तुमने प्रतिस्पर्धा का भाव रखा, अब उनसे जाके सीखो। तब नारद जी सरस्वती जी के पास गए, हा हा हूँ गंधर्व के पास गए, मुझे क्षमा कर दो, मैंने अभिमान किया कि मैं आपसे बड़ा ज्ञानी हूं। और जब सरस्वती और हा हा हूँ गंधर्व आदियों ने जब नारद जी को क्षमा कर दिया, नारद जी को हा हा हूँ गंधर्व ने कहा, बोले नारद जी वास्तव में आपसे बड़ा ज्ञानी संगीत का इस वक्त धराधाम पर कोई नहीं है, तीनों लोकों में कोई नहीं है, केवल आपके मान को दूर करने के लिए भगवान ने लीला की थी। पीछे मुड़ के देखो, तभी क्या देखा, वही राग रागनियां अब अपने सर्वांगीण रूप में आ गई थी। सब नारद जी को वंदन कर रहे थे और उन्हीं राग रागनियों के बीच से शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण भगवान आए, नारद जी को हृदय से लगाया। बोले नारद अब तुम गुणवान भी हो गए हो और मान रहित गुणवान हुए हो, अब तुम मेरे अधिकारी। सब देवताओं को आह्वान किया, बोले अब संगीत का कार्यक्रम होगा और उसमें नारद जी प्रस्तुति देंगे पहली बार। सब लोग गए, सब ने जाकर के अपनी अपनी प्रस्तुति दी, लेकिन जैसे ही नारद जी आए ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। मेरा प्रिय नारद आ गया। ठाकुर जी को कितना अच्छा लगता है जब हम अपना गुण प्रस्तुत करते हैं। तो जैसे ही नारद जी ने गाना प्रारंभ किया, बाकियों के गायन में तो ठाकुर जी वाह वाह करते थे, लेकिन नारद जी के गायन में तो ठाकुर जी बैठ गए, नेत्र सजल हो गए और थोड़ी देर में तो ठाकुर जी भुजा उठा करके नृत्य करने लगे, इतने आनंद में भर गए। मन में आया मैं क्या दूं, नारद को कुछ देना चाहता हूं। तभी सरस्वती जी अपनी सिद्ध वीणा लेकर के आई और ठाकुर जी ने वही वीणा ले जाकर के नारद जी को प्रदान कर दी। देव दत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम
मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्य हम। गाने वाले इस श्लोक को याद कर लीजिए। किसी भी संगीत के वाद्य को बजाने वाले भी इस श्लोक को याद करो, नृत्य करने वाले भी इस श्लोक को याद करो, और अपनी प्रस्तुति से पूर्व ठाकुर जी का स्मरण करो। अगर संसार के सामने भी आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो भी यह मानो कि ये सब नारायण बैठे हैं मेरे आगे, राधा रमण जी बैठे हैं, राधा वल्लभ जी बैठे हैं, बिहारी जी बैठे हैं, ये सब सामान्य मानव नहीं, सब ठाकुर जी हैं। और इस श्लोक का निवेदन करके तब अपने गुण का प्रस्तुतिकरण करो। आपका गुण भगवत प्राप्ति कराएगा। नारद जी महाराज उस वीणा को लेकर के नृत्य करने लगे। व्यास जी से कहने लगे, यही वो वीणा है जिस वीणा पर गा गा करके मैंने ठाकुर जी को प्रसन्न किया है। जाऊं तेरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं तेरे चरण कमल पे वारी। नारद जी गा रहे हैं, मैं जाऊं तेरे चरण कमल पे वारी, मैं जाऊं। सब गाओ। रमण गोवर्धन धारी, राधा रमण गोवर्धन धारी, शरणागत हूँ द्वार तुम्हारे, जाऊं तेरे चरण पे वारी, मैं जाऊं तेरे चरण पे वारी। मोर पंख की अलख जगा के, मोर पंख की अलख जगा दे, अधरों पर मुस्कान उगा के, अधरों पे मुस्कान उगा दे, हर ले सबकी पीर अपार, भक्त वत्सल भगवान की कितना घना बना दिया, कितना बना दिया, घिरता में सारा का सारा,
विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल हरि विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल श्री विठ्ठल विठ्ठल हरि बोल जय हरि विठ्ठल श्री विठ्ठल विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय हरि विठ्ठल श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय हरि विठ्ठल श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल कुंडलीक वरदा हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री पंढरीनाथ भगवान की देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कहते हैं ये देवदत्ता वीणा है और इस वीणा से मैं केवल और केवल हरि संकीर्तन भजन करता हूं। हमारे पास जो गुण हैं वही वीणा है, ठाकुर जी के द्वारा प्रदत्त की गई। आपके हाथ में है, या तो लोक रंजन करो या मनोमंथन करो, या तो लोक रंजन करो या हरि रंजन करो, दोनों बात है। नारद जी महाराज कहते हैं तत्पश्चात उन्होंने व्यास जी को सांकेतिक रूप से तप करने की आज्ञा दी और उसी तप के प्रभाव से श्री व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की है। समाधिस्थ भाषा में लिखी गई हैं भागवत जी, इसलिए भागवत जी की जो चर्चा है वो अति दिव्य है, क्योंकि ठाकुर जी ही समाधिस्थ भाषा में प्रकट करवा रहे हैं। ऐसी भागवत जी की रचना व्यास जी ने की और रचना करके अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। सुखदेव जी महाराज ने वही भागवत की कथा फिर परीक्षित को सुनाई। परीक्षित कौन है? अब इस प्रश्न के उत्तर में महाभारत का प्रसंग सुनाया जाएगा। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीर गतिम गतेषु भ्रकोदरा विग्ध गदा विमर्श भ्रगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। इसी प्रसंग के विश्राम में परीक्षित का प्रादुर्भाव आता है। अब यह सब प्रसंग कल विस्तार से हम लोग श्रवण करेंगे। आज भागवत जी की रचना तक का क्रम कल महाभारत के प्रसंग से प्रारंभ करके और ठाकुर जी के जन्मोत्सव तक का प्रसंग रहेगा। कल आप सब लोग बढ़िया
ब्रजवासी बनकर के पधारो, आनंद से पधारो। कल काशी विश्वनाथ भगवान के आंगन में, विश्वनाथ के आंगन में कल आनंद उत्सव होगा, ठाकुर जी का जन्मोत्सव होगा। आप सब लोग गंगा जी को प्रणाम करके आना। सुबह सुबह जो वहां से विश्वनाथ के पास से आ रहे हो, गंगा जी को प्रणाम करके उनको भी आह्वान करके आना। चलिए, लाला को जन्मोत्सव है, आप भी आओ। महादेव को भी प्रणाम करके आना। संकट मोचन हनुमान जी को ये कथा से पहले ही प्रणाम करे आना। सबको निमंत्रण दे आना कि आज लाला को जन्मोत्सव है, सब पधारो। आज हमारे मध्य में महाराज जी पधारे हैं, थोड़ा सा आशीष महाराज जी का मिल जाए, उसके बाद फिर आरती, और आरती के बाद कथा को विश्राम देंगे। परसों यहाँ पर गिरधर लाल जी पधारेंगे, पर आप लोगों की संख्या देख करके हमको लग रहा है कि कैसे होंगे दर्शन, तो इसलिए कोई व्यवस्था आज हम बैठ के चर्चा करेंगे, आप सबको दर्शन लाभ मिले। और फिर परसों ही हम थोड़ी देर यहाँ बैठ के आप लोगों से थोड़ी कुछ चर्चा कर लेंगे, कुछ बात कर लेंगे, थोड़ा बहुत मिल लेंगे। इस बार हम मिलने का क्रम नहीं कर पा रहे हैं सबके साथ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं।